हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की हिंदी की व्याकरण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एक रोचक अध्याय जिसका नाम है वाच्य, जिसे हम वॉइस कहते हैं। पढ़िए और समझिए। रेणु पुस्तक पढ़ती है, रेणु के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, रेणु से पुस्तक पढ़ी जाती है। पाठ प्रवेश कर लेते हैं। ऊपर लिखे गए वाक्यों को पढ़कर एक बात तो स्पष्ट है कि पहले वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता रेणु है, दूसरे वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्म पुस्तक है तथा तीसरे वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय भाव पढ़ना है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में जिसके अनुसार कर्ता कर्म अथवा भाव प्रयुक्त की गई है वह वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद। अब बच्चों, हिंदी में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, इस वाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, कर्ता ही प्रधान होता है। क्रिया का लिंग वचन तथा पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पत्र लिखती है, मैं पत्र लिखता हूँ, तुम पत्र लिखते हो, वे पत्र लिखते हैं। इन वाक्यों में क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार, अतः ये वाक्य कर्तृवाच्य हैं। कर्तृवाच्य में ध्यान रखिए, क्रिया सकर्मक और अकर्मक होती है। जैसे लड़का दूध पीता है, सकर्मक, लड़का रो रहा है, अकर्मक। कर्तृवाच्य में वाक्य कर्ता के बिना भी बन जाता है। जैसे पिताजी आए, वे पूछ बैठे, अच्छा पत्र लिख लिया। वाक्य में कर्ता प्रयुक्त नहीं है। कर्तृवाच्य में यदि कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ हो और कर्म के साथ प्रसर्ग नहीं लगा है तो क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। उमंग ने कहानी सुनी, सुनी क्रिया कर्म कहानी, स्त्रीलिंग एक वचन के अनुसार कर्म के बाद प्रसर्ग को नहीं है। उमंग ने कहानी को सुना, कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को प्रसर्ग कारक चिन्ह आए हैं, अतः क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार है। कर्मवाच्य, इस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है, कर्म ही प्रधान होता है जिसके लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष होते हैं। जैसे लता से पत्र लिखा जाता है, लता से पुस्तक पढ़ी जाती है, उससे पत्र लिखा जाता है, उनसे पाठ याद किए जाते हैं, मुझसे हलवा खाया जाता है। इन वाक्यों में पत्र पुस्तक, पत्र पाठ और हलवा कर्म है और लिखा जाता है, पढ़ी जाती है, लिखा जाता है, याद किए जाते हैं, खाया जाता है। क्रियाएं कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार है। कर्मवाच्य के विषय में विशेष प्रयोगों पर ध्यान दीजिए। जब वाक्य में कर्ता ना हो या अज्ञात हो, जैसे दुकान खोली गई, पुस्तक निकाली गई। वाक्य में जब कानूनी भाषा का प्रयोग हो, जैसे इस अपराध की जांच की जाएगी, जनता को सूचित किया जाता है कि कल प्रातः 8 बजे से प्रातः 10 बजे तक बिजली नहीं आएगी। सुझाव देने के लिए, जैसे ऐसे शब्द ना बोले जाएं, ऐसे कार्य ना किए जाएं। भाववाच्य, जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाचक कहा जाता है। जैसे थोड़ी देर सो लिया जाए, मुझसे अब चला नहीं जाता, अब चला जाए। भाववाच्य में क्रिया सदा एकवचन पुल्लिंग अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। अब आते हैं वाच्य परिवर्तन में कि वाच्य आपस में कैसे हम परिवर्तित करते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्ता के साथ से अथवा द्वारा जोड़ दिया जाता है। कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है। जैसे कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। अब कैसे बदला जाता है? कर्ती से कर्मवाच्य में सुमित्र चित्र बनाता है, सुमित्र से चित्र बनाया जाता है। सौम्या कविता पढ़ रही है, सौम्या द्वारा कविता पढ़ी जा रही है। पिताजी ने लड्डू खरीदे, पिताजी द्वारा लड्डू खरीदे गए। कर्ता में से या द्वारा जोड़ देते हैं, जैसे सुमित्र से, सौम्या द्वारा, पिताजी द्वारा आदि। मुख्य क्रिया धातु में आ या ई ए लगाते हैं, जैसे बना जमा या, पढ़ा जमा ई, खरीद जमा ए। सहायक क्रिया जाना की धातु जा के रूप में क्रिया का काल परिवर्तित करते हैं। जैसे डैश बनाया जाता है, डैश पढ़ी जा रही है, डैश खरीदे जा रहे हैं। स्मरण रहे कि क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं। जैसे कर्तृवाच्य कर्म के वचन लिंग कर्मवाच्य,
हरीश निबंध पढ़ता है, निबंध एक वचन पुल्लिंग, हरीश से पढ़ा जाता है। हरीश कहानी पढ़ता है, कहानी एक वचन स्त्रीलिंग, हरीश से कहानी पढ़ी जाती है। हरीश कई निबंध पढ़ता है, कई निबंध बहुवचन पुल्लिंग, हरीश से कई निबंध पढ़े जाते हैं। हरीश कहानियाँ पढ़ता है, कहानियाँ बहुवचन स्त्रीलिंग, हरीश से कहानियाँ पढ़ी जाती हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के अन्य उदाहरण, वह खाना खा रहा है तो उसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, उसके द्वारा खाना खाया जा रहा है। बालिका सो रही है, बालिका से सोया जा रहा है। यह पत्र श्रेयांश ने लिखा है, यह पत्र श्रेयांश के द्वारा लिखा गया है। रजनीश ने अपनी साइकिल दौड़ाई, रजनीश के द्वारा अपनी साइकिल दौड़ाई गई। राजन प्रतिदिन सैर करने जाता है, राजन के द्वारा प्रतिदिन सैर करने जाया जाता है। अब बात करते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य में। कर्तृवाच्य की क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में मुख्य धातुओं से बदलते हैं तथा कर्ता के साथ लगाते हैं। भाववाचक अकर्मक क्रिया से बने हैं, क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देते हैं और क्रिया के अनुसार जाना सहायक क्रिया का रूप प्रयोग में लाते हैं। जैसे कर्मवाच्य है, यहाँ पे हरीश रोता है तो भाववाच्य में कैसे बदला जाएगा, हरीश से रोया जाता है। हरीश नहीं हंसा, हरीश से हंसा नहीं गया। कर्तृवाच्य से भाववाच्य के अन्य उदाहरण, रमा नहीं खाएगी, रमा से नहीं खाया जाएगा। लोग चिल्लाते हैं, लोगों से चिल्लाया जाता है। प्रभा नहीं आती, प्रभा से नहीं आया जाता। वह हंसेंगे, उनसे हंसा जाएगा। प्रसून नहीं रोता, प्रसून से रोया नहीं जाता। हमने सीखा वाक्य में क्रिया का प्रयोगकर्ता के अनुसार हुआ है या कर्म अथवा भाव के अनुसार, ऐसा बोध कराने वाला क्रिया रूप ही वाच्य है। वाच्य के तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रियाकर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार तथा भाववाच्य में भाव के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक क्रिया में से कोई भी क्रिया हो सकती है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में कर्ता की अपेक्षा कर्म प्रमुख होता है। इसमें क्रिया कर्म के लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुरूप बदलती रहती है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होने के कारण क्रिया बहुधा अकर्मक रहती है और इसमें भी कर्ता के साथ से के द्वारा विभक्ति लगती है। अब क्या सीखा ये भी जान लेते हैं। सोचकर बताइए वाच्य से क्या तात्पर्य है, कर्तृवाच्य व कर्मवाच्य में क्या अंतर है, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो ये आपको सोचकर बताना है। अब लिखिए, निम्नलिखित वाक्यों में विद्यमान वाच्य के उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। महेश पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कर्मवाच्य हुआ, कर्तृवाच्य हुआ या भाववाच्य हुआ, तो ये कर्मवाच्य हुआ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाच्य किसे कहते हैं, बताइए बच्चों, वाच्य किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको परिभाषा लिखनी है। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है या कर्म अथवा भाव के अनुसार, ऐसा बोध कराने वाला क्रिया रूप ही वाच्य कहलाता है। इसी प्रकार से आप अगले प्रश्न का उत्तर देंगे। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया के प्रयोग को देखिए और उचित वाच्य का नाम लिखिए। उमेश कोलकाता जा रहा है, तो यहाँ पे उमेश क्या है, ये यहाँ पे कर्तृवाच्य हुआ क्योंकि ये यहाँ का कर्ता है। निम्नलिखित वाक्यों को कर्तृवाच्य में बदलिए। अच्छे लोगों को हम भूल नहीं सकते, तो हम लिखेंगे अच्छे लोगों को हमसे भूला नहीं जाता या हम लोग अच्छे लोगों को भुला नहीं सकते। निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। माली पौधे सींचता है, तो हम लिखेंगे माली से पौधों को सींचा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। लड़की हंस रही है, तो हम लिखेंगे लड़की से हंसा जाता था। निम्नलिखित वाक्यों को कर्तृवाच्य में बदलिए। माली द्वारा सब्जियां उगाई जाती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माली सब्जियां उगाता है। आओ करके देखें। निम्नलिखित वाक्यों से सही भाववाच्य चुनकर उनके सामने सही का चिन्ह लगाइए। मैं चल नहीं सकता, मैंने चलना नहीं सीखा, ठीक है, तो कौन सा सही होगा, मैं चल नहीं सकता। इसी प्रकार से आप बाकी के वाक्य पढ़ेंगे और जो सही है उस पे आप टिक लगाएंगे। ज्ञान परख। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। यहाँ अच्छे कर्म से क्या आशय है,
हमें कौन कौन से कर्म करने चाहिए सोचकर बताइए। तो आपको बताना है कि हमें कौन कौन से जो कर्म है वो सोच के करने चाहिए। इसी के साथ बच्चों ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।